नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 38 ईयर्स एक नौजवान के, जो एजुकेशन में बीटेक और एमबीए कर चुके हैं और काम करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। और ये अपने जॉब के बारे में जानना चाहते हैं और फ्यूचर बिजनेस करियर कैसा रहेगा वो जानना चाहते हैं। जॉब में इनके एक दिक्कत ये है कि जब भी कोई अच्छी जॉब लगती है इनको, और मतलब अच्छी सैलरी वाली जॉब, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है और सेविंग्स नहीं हो पाती है। दूसरी, इनकी बिज़नेस करने का एक मंशा है, फार्मा की बिज़नेस में इनकी थोड़ी इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में भी इनको जानना है। तो जब इन्होंने अपने पाम भेजे थे ना, पाम भेजने से पहले जब इन्होंने कम्युनिकेट की थी तो इन्होंने कहा कि इनके हालात बहुत ही ख़राब है, फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्टीज है। लेकिन जब पाम आई तो उस तरीके का उतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं दिखी मुझे। इस पाम में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जो इन्होंने पहले डिस्क्राइब कर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि उतनी ज़्यादा तो ख़राब नहीं दिख रही, तो तब उन्होंने कहा कि अच्छी जॉब मिलती है तो रहती नहीं है, और छोटी सैलरी वाली जॉब टिक जाती है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, इस पाम में दिक्कत है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पाम को थोड़ा समझ लेते हैं, इस पाम में खासियत क्या है। नेगेटिव तो वो खुद भी जानते हैं, लेकिन खासियत हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पाम बहुत ज़्यादा बड़ी है और स्क्वायर शेप के हैं। तो बड़ी पाम स्क्वायर शेप के हो, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल मेहनत वाले होते हैं। तब तक नहीं हारते हैं जब तक एकदम हार सुनिश्चित ना हो जाए। ऐसे लोग, तब तक लड़ाई इन लोगों की जारी रहती है जब तक आखिरी उम्मीद भी हो। बहुत जल्दी अपनी ट्रैक से, ये मतलब जो भी इनके ट्रैक रहते हैं वहाँ से वो चेंज नहीं करते हैं, अपने व्यू को चेंज नहीं करते हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता होती है ऐसे पाम में। तो अक्सर हम लोग देखते हैं जिस लोगों की इस तरीके का बड़ी पाम हो, स्क्वायर शेप के पाम हो, तो ऐसे लोग बड़ी सक्सेस को अचीव करने में सक्षम रहते हैं। तो ये अच्छी पाम है जहाँ पे बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। पाम की कलर बेहतरीन है, A1 कैटेगरी के कलर है। इस तरीके का कलर में पैसे खींच के आती है, ये कह सकते हैं। ऐसे पाम में इतनी बड़ी और स्क्वायर साइज़ के पाम में थंब बहुत बड़ी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। इसी तरीके का थंब देखने को मिलती है जो इनके है, तो ये नॉर्मल है। इस थंब से भी ऐसे पाम में बड़ी सक्सेस अचीव हो सकती है। थंब लेंथ में ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि छोटी है। इस पर्टिकुलर इस तरीके का पाम में इसी तरीके का थंब हम लोग को देखने को मिलती है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर हल्की क्रॉक है, तो अपने काम में ये एक्सपर्ट भी बन जाएंगे और क्विक लर्नर भी होते हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल पाम की बात। अभी इनके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग जाएंगे इनके क्लोजअप व्यू में। तो क्लोजअप व्यू में हम लोगों को पता चल रही है कि इनके अर्लीस्ट से जो इनके फेथ लाइन है काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये सैटर्न की तरफ ना जाके थोड़ी मार्स की तरफ, या कह सकते हैं थोड़ी जुपिटर की तरफ उल्टी दिशा में थोड़ी घूम रही है। तो इनके कारण इस तरीके का अगर फेथ लाइन हो तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाती है। इनको जाना है सैटर्न और अब जा रहे हैं दूसरी किसी माउंट की तरफ, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो ये एक छोटी सी, बहुत बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है जो हम लोग को ये बता रही कि बचपन के एज से इनकी इनकम तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ना रही होगी। दूसरी, ये फेथ लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक बाल लाइन है। जब भी लाइन ख़त्म हो और उसके ऊपर अगर बाल लाइन हो जो यहाँ पे हो, देखिए अगर कोई भी लाइन ख़त्म हो रही है और वहाँ पे अगर कोई बाल लाइन हो, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो लाइन बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाती है। बहुत सारे लाइन में किसी भी तरीके का कोई भी लाइन हो, लाइफ लाइन हो, हार्ट लाइन हो, माइंड लाइन हो, फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, कोई भी लाइन हो, लाइन अगर ख़त्म हो रही है उसके ऊपर बाढ़ हो तो लाइन बढ़िया रिजल्ट नहीं देती है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट देती है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के बावजूद भी इनको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिली होगी, क्योंकि अच्छी सैलरी वाली जॉब टिकती नहीं थी और कम जो सैलरी वाले जॉब भी इनको करना पड़ रहा था। बहुत बढ़िया पाम की कलर है, बहुत बढ़िया पाम की पैटर्न है, फिर भी ये जो है फेथ लाइन है, यहाँ से हम लोग को प्रॉब्लम दिख रही है। फेथ लाइन की बनावट भी बहुत अच्छी है, शुरुआत से देखेंगे तो बहुत ही शार्प है। ये छोटी छोटी चीज़ रहती है जो हम लोग इग्नोर कर लेते हैं। जो लोग बहुत जल्दी पाम पढ़ना मतलब जो लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पामिस्ट्री सीख रहे हैं, वो लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बड़ी सी जो रिज़ल्ट है वो उन लोग पकड़ नहीं पाते। तो ये एक बड़ी सी साइन है, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। कोई भी लाइन हो उसके ऊपर आखिर में होना चाहिए, लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके ऊपर अगर कोई बाल लाइन हो एकदम इस तरीके का पिक्चर परफेक्ट क्वालिटी से, अगर कोई बाल लाइन हो और उसे रोक रही हो
तो उस लाइन की रिज़ल्ट अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये फेथ लाइन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि इस फेथ लाइन से तो इनको अच्छी रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। दूसरी और एक फेथ लाइन है जो कुछ देर जाके माइल लाइन में आके ख़त्म हो रही है, और यहाँ से पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन दूसरी पिक्चर में हम लोग देख लेंगे, वहाँ से हम लोग को पता चलेगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, और दूसरी एक लाइन यहाँ से शुरू होके इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अभी हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे और हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब 34 के करीब से ये दूसरी फेथ लाइन शुरू हुई उनकी। तो जब एक फेथ लाइन ख़त्म हो जाती है और दूसरी कोई फेथ लाइन ओवरलैप हो रही हो, तो उस एज से लेके कोई भी लाइन जो पहले ख़त्म हो रही हो, उस एज के टाइम तक आते आते आप लोगों की कैरियर में बड़ी चेंजेस आती है, क्योंकि ये गैप बड़ा है तो बड़ी चेंजेस आएगी आपकी कैरियर में। तो आपकी कैरियर में चेंजेस के टाइम कहाँ से है? करीब करीब 34 से लेके 38 जो आपकी प्रेजेंट एज चल रही है। तो अगले कुछ टाइम के अंदर ही आपकी कैरियर में चेंजेस आएगी, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हो सकती है कि आपकी जॉब चली जाए। मैं फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो हो सकती है कि आपकी जॉब आप छोड़ दें या चली जाए किसी भी तरीके से। वो जो आपकी जो प्रॉब्लम है, मतलब अभी जो करंट प्रोफेशन है, वो आपका छूट ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो रही है। अभी आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, चेंज करें, कंपनी चेंज करें, उससे कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कैरियर चेंज होना चाहिए। ये जो लाइन थी ये ख़त्म हो रही है 38 के करीब, 38 मैक्सिमम 39 हो सकती है। एक आधा साल हम लोग ग्रेस पीरियड में रख सकते हैं। ये लाइन की काम अभी आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी कैरियर में बहुत बड़ी चेंजेस कुछ नहीं आई, तो ये जो दूसरी लाइन थी उसकी काम आपने शुरू नहीं की, जो इंडिकेशन दिखा रही थी 34 ईयर्स एज से। तो ये लाइन जो ख़त्म हो रही है, यह ख़त्म होते होते आपकी ये जो पहली कैरियर थी वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरी कैरियर शुरू होगी। वो कैसी रहेगी? ये फेथ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये फेथ लाइन तो स्ट्रॉन्ग थी जो करीब करीब 39-40 के बाद ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बाद ये जो हल्की सी, मैं स्ट्रेच करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा, ये लाइन जो शुरू हो रही है इस तरीके से जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ से सनलाइन निकल के इस तरीके से जा रही है। दूसरी पिक्चर में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को और ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि ये एक बहुत बढ़िया साइन है, एक बहुत बड़ी साइन है आपके पाम में जो बन रही है। यहाँ से सनलाइन आ रही है और एक बहुत बड़ी बिलियनियर का जो फिश साइन है उसकी फॉर्मेशन बना रही है। लाइन ताकतवर नहीं है, लेकिन साइन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो आपकी कैरियर में चेंजेस आएगी और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये लाइन और साइन सब कुछ क्लियर हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी फिश साइन है, फेथ लाइन और सनलाइन से बनने वाली। हमेशा मैं इसको बिलियनियर का फिश साइन कहता हूँ। ऐसे लोग बहुत अमीर बनते हैं, बिलियनियर की तरह अमीर बनते हैं, जिन लोगों के पाम में इस तरीके का साइन की फॉर्मेशन क्लियर बनता हुआ दिखे। बहुत सारे पाम में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो लोग बिलियनियर है लेकिन उनके साइन कंप्लीट भी नहीं है, थोड़ी गैप थी, थोड़ी टूटा हुआ था, कभी मुंह नहीं एकदम कंप्लीट मिला नहीं था, फिर भी वो लोग बिलियनियर है। तो ये साइन की स्ट्रेंथ को आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके पाम में आ रही है। आपकी कैरियर चेंजेस होगी और वहाँ से आपकी कैरियर में सक्सेस आएगी, आप बहुत अमीर ज़रूर बन पाएंगे। ये तो एक प्रेडिक्शन आपकी रही कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। वो शुरू करने के लिए आपको क्या करना है? आपने एक चॉइस दिया है फार्मा का बिज़नेस, तो थोड़ा हम लोग उसको समझ लेते हैं। फार्मा का बिज़नेस क्या होती है? फार्मा मतलब मेडिसिन, और मैं जो जितना दूर समझ रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग का बिज़नेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, उसकी ट्रेडिंग करेंगे, डीलरशिप लेंगे, कुछ ऐसा इस तरीके का आपका सोच है। तो उसके लिए हम लोगों को कौन सी प्लैनेट देखनी पड़ेगी? एक तो ये खाने वाली चीज़ होती है, दवाई। तो इसके लिए हम लोग को जुपिटर देखना ज़रूरी है। क्या आपकी जुपिटर स्ट्रॉन्ग है? हाँ, आपकी जुपिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट आपके है, बड़ी सी जगह ले रही है और उभरा हुआ भी है। तो खाने से जुड़ी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का कामकाज आप कर सकते हैं। ये बिज़नेस ट्रेडिंग का होगा। तो इसके लिए हम लोग को मार्स देखना ज़रूरी है कि मार्स क्या स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मार्स भी आपके स्ट्रॉन्ग है। और दवाई जो होती है जनरली वाइट कलर के होते हैं,
सही है ना। टैबलेट वगैरह, सिरप, मैक्सिमम ही 80-90% जो दवाई होती है वाइट कलर की ही होती है। तो वाइट कलर के बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग को दो चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है, वेनस और मून। मून क्यों? क्योंकि कुछ जो दवाई है वो लिक्विड भी होती है। तो वेनस और मून ऐसे ओवरऑल अगर देखें तो आपके पाम में सारे माउंट ही क्लियर है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्स आपका ठीक ठाक है, मून भी आपकी अच्छा है। तो जुपिटर और वेनस ये दो चीज़ स्ट्रॉन्ग होने के कारण किसी भी सफ़ेद खाने के चीज़ का अगर आप बिज़नेस करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के इंडिकेशन हमें क्लियरली आपके पाम में दिख रही है। ट्रेडिंग का बिज़नेस में भी आपकी मार्स ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, तो वो भी आपको मदद करेगी। ट्रेडिंग के बिज़नेस में भी आपको सक्सेस करेगी। तो आपको ये बिज़नेस में ज़रूर जाना चाहिए। तो ये तो बिज़नेस हम लोग को माउंट से पता चल रही है। अभी ये बिज़नेस में आपको कैसे सक्सेस मिल जाएगी? बहुत जल्दी मिल जाएगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद मिलेगी, कैसे ही होगी? उसके लिए हम लोग को थोड़ा आपको आपकी जो माइंड लाइन है उसको देखने की ज़रूरत है। तो आपकी माइंड लाइन एक तो बहुत बढ़िया इंडिकेशन है कि ये जुपिटर माउंट में एक ब्रांच भेज रही है। यहाँ पे देखेंगे एक ब्रांच जुपिटर माउंट में क्लियर भेज रही है। शुरुआत भी जुपिटर माउंट के निचले हिस्से से ही हो रही है। तो ऐसे माइंड लाइन में एम्बिशन जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी अच्छी एम्बिशन होती है। तो एम्बिशन भी आपकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखें जो माइंड लाइन है वो सैटर्न की तरफ उभर रही है, उभर दे रही है, कोण बना रही है हल्की सी। तो इसकी एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। जब इस तरीके का कोण ना बनाए और एक वेव की तरह कोण बनाए तो ये दो इंडिकेशन करती है। आपकी माइंड लाइन को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये सैटर्न की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो इसके कारण क्या हो कि आप पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। दूसरी ये उभार और भी दिखा रही है कि कभी ना कभी ज़िंदगी में एक दो बार आप कंगाल ज़रूर होंगे। कंगाल ये हो सकती है कि आपके पास शुरू से ही मतलब अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में पैसे कम हो, 10-15 हज़ार आपके बैलेंस हो और अब कोई हालात बन गए, अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया, नील हो गया, आपके पास कुछ नहीं है, तो वो भी कंगाल है। ऐसा भी हो सकती है आपके पास करोड़ों के धन हो और अचानक से वो ख़त्म हो जाए, फिर भी आप कंगाल हो। चाहे कैसे भी हो, ऐसा ज़रूर होगा ज़िंदगी में 2-3 बार हालात ऐसा ज़रूर होगा कि आप बिल्कुल नील पे रहेंगे, ज़ीरो पे। लेकिन ये इसकी और एक चीज़ अच्छी रहती है कि उसके होने के बावजूद आप फिर से बहुत अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुंचते हैं। माइंड लाइन की ये खासियत रहती है। अगर माइंड लाइन में वेब बने तो वेब से आप लोगों को दो चीज़ पता चलेगी कि आप पैसे कमाने में माहिर रहोगे और एक दो बार ज़िंदगी में कंगाल ज़रूर होंगे। लेकिन माइंड लाइन की जो लंबाई है ये थोड़ी ज़्यादा है। तो ये थोड़ी ज़्यादा लंबाई होने के कारण आप में शुरुआत में ही बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। 2-3 साल की स्ट्रगल पीरियड आप लोगों को फेस करने की ज़रूरत होगी ही होगी, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो 2-3 साल स्ट्रगल करने के बाद ही आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलेगी। तो आपको जॉब के साथ साथ बिज़नेस शुरू करना है। जब आपकी बिज़नेस 2-3 साल के बाद ठीक ठाक चलने लगे फिर जॉब छोड़ दीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। और बिज़नेस में जब स्ट्रगल रहेगी तो पैसे के जो प्रॉब्लम है वो आपकी जॉब की वहाँ से आपको मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रही कि आप उस तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो रही है, ऊपर से बाल लाइन है। तो शायद 1 साल के अंदर आपकी ये जॉब की जो ये पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगी। तो हो सकती है कि आपके लिए आने वाली 1 साल, 2 साल या 3 साल मैक्सिमम थोड़ी स्ट्रगल रहेगी ज़रूर, क्योंकि आप नई प्रोफेशन में जाएंगे, नई प्रोफेशन शुरू करेंगे, उसमें आपकी माइंड लाइन से स्ट्रगल भी दिख रही है। तो स्ट्रगल आपकी होगी और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी कैरियर आगे चलने की जो रूपरेखा है वो बनता हुआ मुझे दिख रही है। इस तरीके से आपका कैरियर चल सकता है। बिज़नेस में 2-3 साल की स्ट्रगल रहेगी, उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस कितना मिलेगा उस साइन से मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये लाइन जो है, आगे की जो लाइन है फेथ लाइन, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये अगर सीधी जाती, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती और सन लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती तो मैं कहता नहीं कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये लाइन की जो पैटर्न है, ये लाइन इधर जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, नई लाइन उठ के इधर तक कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट फॉर्मेशन की तरफ जा रही है, जो बता रही है कि बड़ी सी फिश बना रही हूँ और इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी। ये साइन की वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है अगर आप कामकाज ठीक ठाक, अपने बिज़नेस को ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। और एक सवाल था गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब भी आपकी हो सकती है, होनी चाहिए, होगी तो 1-1.5 साल के अंदर ही हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर आप बिज़नेस का आइडिया को दूर रखते हैं और गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते हैं तो 1-1.5 साल के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लाइन चेंज हो रही है, कैरियर चेंज हो रही है।
तो इस टाइम पीरियड में भी गवर्नमेंट जॉब की होने की भी इंडिकेशन है। अगर 1-1.5 साल के अंदर आप प्रयास करते हैं बहुत जल्दी तो हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर आप जाते हैं, जॉब में किसी भी तरीके का जॉब में रहते हैं, तो ये साइन आगे धीरे धीरे करके हट जाएगी। आपकी सन लाइन की जो इधर ये जो जा रही है ना, ये भी धीरे धीरे मिट जाएगी और ये लाइन सीधी आपको लाइन बाद में दिखेगी। ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे आके किसी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये साइन भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो बिलियनियर बनने का चांस, अभी भी चांस मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये साइन अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिज़नेस से ही आपको बड़ी सक्सेस मिल सकती है। थोड़ी आपकी माउंट्स को देख लेते हैं कि माउंट्स में क्या है। अगर आपकी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है और यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन भी है। तो ये खड़ी लाइन हो तो बिज़नेस में अच्छी सक्सेस मिल जाती है। लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है। मरकरी की लाइन लाइफ लाइन से स्ट्रॉन्गली निकल रही है और ये प्रॉब्लमेटिक मरकरी लाइन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है। हल्की है लेकिन इसकी बनावट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और क्लियर है, जो बता रही है कि बिज़नेस करने का सेंस एनालिसिस करने की क्षमता आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। अकाउंट्स में नॉलेज भी आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। तो मरकरी की माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो बिज़नेस करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद ज़रूर करेगी और बिज़नेस में सक्सेस भी दे सकती है बड़ी। अगर आप बहुत जल्दी अगर 34 ईयर्स एज में ही बिज़नेस को शुरू कर देते तो अब आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिल चुका होता, क्योंकि ये लाइन जो यहाँ पे बन रही थी ये लाइन काफ़ी अच्छी थी। तो अपने करियर में चेंज नहीं किया, इसलिए इस लाइन की आपको हेल्प कभी भी नहीं मिल पाई। ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, आपको अभी तक सक्सेस बहुत अच्छी मिल चुकी होती, जो अभी आपको मिली नहीं। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग सन माउंट है, बड़ी सी स्ट्रॉन्ग सन माउंट है, जो दिखा रही है कि आपके बिज़नेस में फेम भी मिल सकती है, बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का छोटी सी स्क्वायर की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है, जो दिखा रही है कामकाज फैलेगा आपका। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज करना, दूर स्टेट में जाके कामकाज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना, ये सब कामकाज आप कर सकते हैं। सन माउंट में स्क्वायर साइन यही दिखा रही है और दिखा रही है कि आपके अगर बिज़नेस करेंगे उसकी कोई ब्रांड नेम रहेगी तो उसकी रेपुटेशन में भी हानि नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी पाम में इंडस्ट्रियल लूप भी है। यहाँ पे इस तरीके का लूप है, इंडस्ट्रियल लूप कहते हैं। ऐसे लोग बड़े बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं, बड़े बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं जिन लोगों के पाम में इंडस्ट्रियल लूप हो। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, हल्की हल्की हम लोगों को धन रेखा दिख रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं आती है। हालात सिचुएशन कैसी भी हो, ये लोग लड़ पाते हैं और आगे चल के जीत भी पाते हैं। जुपिटर माउंट पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी है, उभरी हुई है। तो फार्मा के बिज़नेस जो आप खाने की किसी भी तरीके का खाने से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा उभरी हुई है, यहाँ पे हल्की दबी हुई है, जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ की इंडिकेशन है। यहाँ से भी एक लाइन फॉल हो रही है, माइंड लाइन में मिल रही है, जो कंफर्म कर रही है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ रह सकती है। माइंड लाइन में एक सलमान रिंग भी दिख रही है, छोटी सी है, जो काम के प्रति निष्ठा को दिखाती है, धर्म के प्रति निष्ठा को दिखाती है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। ठीक ठाक है, मार्स माउंट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक दिख रही है, दोनों के दोनों मार्स माउंट। यहाँ पे मार्स माउंट आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखा रही है कि ये माउंट फ्लैट है, तो मार्स माउंट को थोड़ा ताकत देने की ज़रूरत रहेगी आपकी पाम में। तो उसके लिए आप रेड कोरल, जिसे मूंगा कहते हैं, 14 कैरेट के करीब, इधर ये फिंगर या फिर इस फिंगर में गोल्ड के साथ पहन सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के, तो आपके मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वेनस माउंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आप में एनर्जी ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। लग्जरी लाइन भी दिख रही है, तो लग्जरी रहेगी लाइफ में। खड़ी लाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि आप जिस हिसाब से ये यहाँ पे रहती है लाइन, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई बड़ी सी लाइन या साइन इंडिकेशन कुछ भी नहीं है। मून माउंट बिल्कुल क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपकी नहीं होगी, आप एक ही जगह पे बैठ के ही ज़्यादा कामकाज आप कर पाएंगे। चलते हैं हार्ट लाइन की ओर। अच्छी कंडीशन में है, हार्ट लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के तीनों मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन 0 एरर से में है, मतलब कोई भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस लाइन में, लाइन की बनावट में। तो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिल सकती है। हार्ट लाइन भी क्लियर है, कोई भी जॉब फॉर्मेशन, चेन फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, एक ही सीधी लाइन है। माइंड लाइन भी उस तरीके से है, लाइफ लाइन भी उस तरीके से है, तो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो बड़ी सक्सेस मिलने के बहुत सारे इंडिकेशन आपके पाम में हमें दिख रही है। माइंड लाइन के पहले ही बता चुका हूँ। लाइफ लाइन में आते हैं। लाइफ लाइन की शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम थी, करीब 20-22 साल तक आपकी करियर में या आपकी लाइफ लाइन में, आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। हो सकती है फैमिली रिलेटेड मैटर हो, जिनके कारण या फिर
कुछ इस तरीके का, उस तरीके में फैमिली में परेशानी हो या फिर किसी भी तरीके का परेशानी जहाँ पे दिख रही है कि आपके टीनेज जो एज बीती है वो बहुत अच्छी नहीं बीती है, लेकिन वहाँ से आपकी लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव से निकल रही है। बहुत लंबी तो नहीं है, इसकी एक ब्रांच इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है, बहुत लंबी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके आगे चल के आपको ज़िंदगी में आपकी आयु कम है, इस तरीके का कुछ भी फॉर्मेशन नहीं बनती है। हाँ, करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 50 के बाद आपकी ज़िंदगी में नई कुछ नहीं होगा, नया कुछ शुरू आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत लंबी उम्र भी है, 50 के बाद जनरली लोग नया कुछ शुरू भी नहीं करते हैं। तो लाइफ लाइन में भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा जगह दे रही है मार्स और वेनस माउंट को, जिनके कारण क्या होगी, आप में एनर्जी और ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे आपकी पाम बड़ी है तो एनर्जी ऊर्जा आपकी आप में ज़्यादा भी रहेगी। तो साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी आपकी मार्स लाइन भी है जो ओवरऑल प्रोटेक्शन करती है लाइफ लाइन को, लेकिन आपकी लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी लाइंस की एनालिसिस, पाम की एनालिसिस। तो आपके लिए बिज़नेस करना सबसे बढ़िया रहेगी। बिज़नेस करेंगे 2-3 साल के बाद आपको बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस आप कह सकते हैं कि 70% से 80% ज़रूर है, क्योंकि साइन अभी तक क्लियर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। काम के हिसाब से ये साइन आगे चल के अपना जो रास्ता है वो दिखेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप में बड़ी एम्बिशन रहती है, जो माइंड लाइन की इंडिकेशन से पता चल रही है कि बड़ी एम्बिशन है, उसको ज़िंदा रखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये साइन भी कंप्लीट हो जाएगी और आप बिलियनियर की तरह बड़े अमीर आदमी भी बहुत इजीली बन पाएंगे, बहुत ही ईजीली। अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है, ऊपर के सारे माउंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पाम में कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, 40 के बाद फेथ लाइन थोड़ी हल्की है, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, काम काज करते करते वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बहुत सारे पॉजिटिव के साथ साथ ही आपकी पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।